नमस्कार। एमपी का महासंग्राम जारी है। लगातार इस महासंग्राम से जुड़े हुए पिछले एक हफ्ते से लगातार सबसे पहले पल पल की अपडेट न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है। कब क्या घटनाक्रम हो रहा है, कब क्या सियासी गणित बैठाई जा रही है सियासी दलों के जरिए, और आने वाले प्लान को लेकर क्या कुछ सियासी दलों के अंदर चल रहा है, वो हम आपको एक एक जानकारी देते हुए। और इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया 12:30 बजे नहीं बल्कि बताया जा रहा है कि 2 बजे के बाद बीजेपी दफ्तर में पहुंचकर शपथ नहीं बल्कि पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। और इसके बीच दरअसल आड़े बताया जा रहा है कि राहु काल आ गया है। राहु काल यानी शुभ मुहूर्त का अब इंतजार किया जा रहा है और लगभग 2 बजे के बाद ऐसा माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी दफ्तर जाएंगे और बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। शुभ मुहूर्त का इंतजार है ज्योतिरादित्य सिंधिया को, ये सोर्सेज बता रहे हैं। लगातार हमारे सहयोगी संवाददाता अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, पल पल की जानकारी देते हैं। अनूप गुप्ता राष्ट्रीय बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय पर इस वक्त मौजूद हैं, जबकि रंजीता झा ज्योतिरादित्य सिंधिया के आवास पर लगातार सुबह से ही बनी हुई है। पल पल की जानकारी वो हम तक पहुंचा भी रही हैं। अनूप गुप्ता का रुख करते हैं। अनूप, क्या हलचल इस वक्त बीजेपी दफ्तर में, क्या कुछ वहां पर दिख रहा है और सोर्सेस क्या बता रहे हैं? बड़े नेता कब पहुंचेंगे दफ्तर? है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कब पहुंचते हैं, कब उनकी ज्वाइनिंग होती है, क्योंकि पहले जो वक्त तय किया गया था बीजेपी की तरफ से वो 12:30 बजे का वक्त था, लेकिन उस समय में देर हो रही है। और जैसा कि जो आप राहु काल और शुभ मुहूर्त की बात कर रहे हैं, इसकी शुरुआत खुद कार्ति चिदंबरम जो कि कांग्रेस के नेता हैं और जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के दोस्त भी रहे होंगे। जब ये खबर आई तो उन्होंने ट्वीट करके कहा कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 12 से 1:30 बजे के बीच में ज्योतिरादित्य सिंधिया ज्वाइन नहीं करने वाले हैं। तो वहां से शुरुआत होती है। और जब उनसे ट्विटर पे ही सवाल किया गया तो उन्होंने पंचांग का हवाला दिया कि पंचांग के मुताबिक। तो कहा यह जरूर जा रहा है, लेकिन बीजेपी के एक नेता से बात हुई जो इस पूरे मसले पर वो देख रहे हैं। उनका कहना था कि चूंकि अभी पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, वैसे में वहाँ जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो किसी काम से व्यस्त हैं, इसी वजह से थोड़ा डिले किया जा रहा है। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि ये सभी चीज़ को फूक फूक कर बीजेपी कदम बढ़ा रही है, सभी चीज़ों को देख लेना चाहती है, सभी बातों को समझ लेना चाहती है, उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं, आखिरी वक्त की जो सारी प्रक्रियाएं हैं वो बीजेपी पूरा कर लेना चाहती है और उसके बाद ही ज्वाइनिंग होगी। हालांकि लेकिन जो कि बीजेपी देखना परखना फूकना जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये सब कुछ कर लिया गया होगा, तब जाकर समय बताया गया, इंफॉर्मेशन दी गई कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया इस टाइमिंग में, इस समय में पार्टी ज्वाइन करेंगे। बात है कि सारी प्रक्रियाएं पूरी की गई होगी, लेकिन ये सियासत है जहां पल पल चीजें बदलती है। ऐसे में जिस तरीके से कहा जा रहा था कि जो कर्नाटक में जो कांग्रेस के विधायक हैं, उनमें से कुछ विधायक जो हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को भले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में जा रहे हैं और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, बीजेपी में उनकी भूमिका तय की जा रही है। तो ये कहा जा रहा था कि शायद वो खुश नहीं है इस बात से। तो कुल मिलाकर के आखिरी वक्त में किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े बीजेपी को, ज्योतिरादित्य सिंधिया को, इन सभी चीजों को लेकर होमवर्क और यानी कि आखिरी वक्त में भी सतर्कता बीजेपी की तरफ से भी बढ़ती जा रही है। और यह भी हो सकता है कि शायद सिंधिया भी पूरे मैटर को अगर वाकई में ऐसा कुछ है तो सेटल करना चाहते हो। रंजीता लगातार हमारे साथ बनी हुई है ज्योतिरादित्य सिंधिया के आवास से, वो सुबह से ही तस्वीरें भी दिखा रही हैं कि कैसे पूरा जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्टाफ है वो अलर्ट मोड पर है, और न केवल अलर्ट मोड पर है बल्कि गाड़ी की दिशा तक ऐसी रखी गई है कि जैसे ही सिंधिया बाहर निकलें तुरंत गाड़ी में सवार हों और तुरंत वहां से निकल जाएं। रंजीता, अब जो पहले 12:30 बजे का वक्त जिसका जिक्र किया जा रहा था, अब समय आगे हो गया है, डिले हो गया है। वजह क्या, राहु काल है या फिर बेंगलुरु में स्थित, या फिर यह भी कहा जा रहा है कि बेंगलुरु नहीं, शायद वो अब दिल्ली भी लाए जा रहे हैं वो विधायक जो सिंधिया समर्थक हैं, उनकी तरफ से कोई आपत्ति?
रंजीता। जी देखिए, कई चीजें निकल कर आ रही है। देखिए, राहु काल का जो बात कही जा रही है, 2:05 तक राहु काल जो है वो रहेगा। इसका मतलब हम ये माने कि अगर राहु काल मान रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो 2:05 से पहले वो घर के बाहर नहीं निकलने वाले हैं। हालांकि मैं एक चीज बताऊं आपको, जब इस राहु काल का जिक्र हो रहा था तो मुझे एक बात जरूर याद आई। जब जनरल सेक्रेटरी बनाए गए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ, जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी उनको दी गई थी और जब AICC मुख्यालय में उनके कमरे में जब उन्होंने पूजा की थी, उस समय भी ये बताया गया था कि 10 मिनट का जो समय है वो पूजा का है और उसी 10 मिनट में उन्होंने पूजा किया था। तो अगर इतना मुहूर्त को वो मानते हैं तो जरूर राहु काल को भी वो मानते होंगे। शायद यही वजह है कि वो डिले कर रहे हैं। 2:05 के बाद ही वो अपने आवास से बाहर निकलेंगे। हालांकि इसके साथ ही कई और डेवलपमेंट भी हो रहे हैं प्रशांत। डेवलपमेंट में ये कि DK शिव कुमार जो है वो बैंगलोर पहुंच चुके हैं। DK शिव कुमार वो नेता जिन्होंने भरसक कोशिश की थी जो है वो बैंगलोर में वहां सरकार बचाने की और कई बार कामयाब भी हुए। अब उनका बैंगलोर जाना क्या रुख अपना रहा है, क्या कोशिश ये कांग्रेस की तरफ से की जा रही है कि उसमें से अगर कोई विधायक ये कहता है कि उनको बरगला कर यहाँ लाया गया है तो क्या उनकी वापसी संभव है। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जो सिंधिया समर्थक जो विधायक है वो वीडियो जारी करके ये बात कह रहे हैं कि वो सिंधिया के समर्थक है और वो उनके साथ रहेंगे, उनका जो भी फैसला होता है। लेकिन उसमें कुछ विधायक ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी में ना जाकर अपनी दूसरी पार्टी बनाए। अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने आवास में मौजूद है और इसके साथ ही बीजेपी के जो प्रवक्ता यहाँ पहुंचे हैं जफर इस्लाम, वो भी वहां है। तो क्या वो उनके साथ यहाँ से रवाना होंगे? उनको इसीलिए भेजा गया है कि वो यहाँ आए और उनके साथ वो उनको बीजेपी कार्यालय लेकर जाए। कुछ तो चीजें अंदर भी है जो चीजें नहीं दिख रही है, क्योंकि ये कटसी आज तक नहीं हुआ है। कांग्रेस के कई बड़े नेता जो हैं वो कांग्रेस को छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हैं और अचानक ही शामिल हुए हैं। अभी रिसेंट अगर हम बात करें, जो संजय सिंह जो राज्यसभा में सांसद थे कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी ऐसे ही इस्तीफा दिया था और इस्तीफा पहले देकर उसके बाद मीडिया में आए थे कि उन्होंने राहुल गांधी की बेरुखी की वजह से उनको बुलाया नहीं जाता था, कई बार अपॉइंटमेंट मिलने के बावजूद भी नहीं मिलते थे, तो समन्वय की कमी थी, इस वजह से छोड़ा। लेकिन इस तरह से कोई कटसी नहीं होती है जब नेता शामिल होते हैं कि कोई नेता उस पार्टी का आता है और उनको लेकर जाता है। तो ये देखने वाली बात होगी कि आखिर जफर इस्लाम को यहाँ किस वजह से कटसी से आगे का भी कुछ मैटर है और शायद कोई संदेश नड्डा जी का या फिर और शीर्ष नेतृत्व का लेकर जफर इस्लाम सिंधिया के पास पहुंचे हों। रंजीता। निश्चित तौर पर देखिए, अब बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो कांग्रेस के एक बड़े नेता के घर में है। हालांकि अब उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और उनकी अटकलें ये कि बीजेपी में वो शामिल हो रहे हैं। तो जफर इस्लाम का आना, और उनसे जब ये सवाल किया गया कि आप यहाँ क्यों पहुंचे, तो उन्होंने कहा मुलाकात करने के लिए। तो ये मुलाकात भर तो नजर नहीं आता, इसमें कुछ तो मैसेज है। क्या कोई ऊपर से किसी तरह का मैसेज था जिसको लेकर वो यहाँ पहुंचे हैं? क्या बातचीत उन दोनों के बीच हो रही है? क्योंकि उन्होंने ज्वाइनिंग पर कोई बात नहीं की कि क्या आपको इसलिए भेजा गया है कि आप उनको लेकर बीजेपी कार्यालय आएंगे, क्योंकि ये परंपरा तो आज तक बीजेपी में नहीं हुई है, ना ही दूसरी पार्टियों में, कि जो नेता शामिल हो रहा है उसको लेने के लिए कोई पार्टी का नेता पहुंचे। तो ये भी एक नई चीज ही मिल रही है। MP गजब है और MP में जब इस तरह के घटनाक्रम होते हैं तो वो भी गजब ही आता है। जी बिल्कुल रहेगा। रंजीता, नजर बनाए रखिए। अनूप के पास रुक करें। अनूप बीजेपी के राष्ट्रीय दफ्तर में लगातार बने हुए। अनूप, जब कोई बड़ा नेता अब शीर्ष नेतृत्व दफ्तर पहुंचता है, स्वाभाविक है कि सुरक्षा व्यवस्था या पहले से ही एक्टिवनेस वहां पर हो जाती है। गृह मंत्री के भी पहुंचने की जो जानकारी थी, इसके अलावा JP नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी पहुंचेंगे। अगर आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उसके मद्देनजर कोई हलचल, कुछ और जानकारी, कुछ और इंफॉर्मेशन अभी तक पार्टी की तरफ से दी गई क्या?
आधिकारिक रूप से कहा जा रहा है कि कुछ देर में ही ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी दफ्तर पहुंच जाएंगे और उनकी ज्वाइनिंग होगी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंच जाएंगे। जो बीजेपी नेताओं की तरफ से कही गई कि चूंकि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है और आपने भी देखा कि पार्लियामेंट सेशन में हंगामा हो रहा है और लगातार वहां बैठकों का दौर चल रहा है, पार्लियामेंट सेशन कैसे चले, तो उन सब चीज़ों को लेकर जेपी नड्डा वहाँ व्यस्त थे ऐसा बताया जा रहा था। और कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट या आधे घंटे में जो है वो जेपी नड्डा भी पहुंच जाएंगे, इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से अभी जी बिल्कुल अनूप मैं आ रहा हूं आपके पास। विनीत हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। दरअसल जयपुर में भी पूरा घटनाक्रम चल रहा है। भोपाल के बाद अगर कांग्रेस के लिहाज से देखें तो बड़ा जो केंद्र बिंदु है वो जयपुर हो गया है। विनीत, क्या कुछ आपके पास इस वक्त जानकारी का पहुंच गए हैं क्या कांग्रेस विधायक? देखिए, अभी हमारे पास जो जानकारी है, विधायक अभी पहुंचे नहीं है। कुछ ही देर में वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से सीधे जो है ब्यूना विस्टा रिसोर्ट उनको ले आया जाएगा। तकरीबन 25 किलोमीटर दूर ये रिसोर्ट है, यहाँ पर दिल्ली रोड पे। एक बार तस्वीरें हम यहाँ से दिखाना चाहेंगे। ये वो रिसोर्ट है जहाँ पर कांग्रेस विधायक जो आ रहे हैं मध्य प्रदेश से, उनको यहाँ पर ठहराया जाएगा। और ये वही रिसोर्ट है प्रशांत। मैं आपको बता दूं कि जब महाराष्ट्र में सियासी संकट खड़ा हुआ था तब वहाँ के जो कांग्रेस विधायक है वो इसी रिसोर्ट में रुकवाए गए थे। 44 विधायक जो आए थे महाराष्ट्र से तकरीबन 5 दिन यहाँ पर रुके थे और जब वहाँ पे फ्लोर टेस्ट हुआ था तब जो है उनको यहाँ से ले जाया गया था। तो यहाँ से जो है वो यहाँ पर जो है वो विधायकों को रुकवाया जाएगा। कुछ ही देर में ऐसा बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट वो पहुंचेंगे विधायक और उसके बाद सीधे बसों में बिठाकर उनको यहाँ पर लाया जाएगा। 3 बसें जो है वो एयरपोर्ट पर वहाँ पर मौजूद है। ये जो रिसोर्ट है यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि 50 रूम जो है वो कांग्रेस विधायकों के नाम से बुक करवाए गए हैं। इसके साथ ही एक और जो होटल है पास ही में, उसके भी कुछ रूम बुक करवाए जाने की खबर है। ऐसा बताया जा रहा है कि जो सीनियर विधायक है उनको दूसरे होटल में यहाँ पर रुकवाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो जगह कम है। 50 रूम ही यहाँ पर है तो 50 विधायक यहाँ पर रुकेंगे। शेष जो विधायक है उनको दूसरे होटल में यहाँ पर रुकवाया जाएगा। तो राजस्थान एक बार फिर से जो संकट खड़ा हुआ है मध्य प्रदेश में, सियासी संकट, राजस्थान एक बार फिर से हम ये कह सकते हैं कि सबसे महफूज जगह ये मानी गई, क्योंकि 2 राज्यों के नाम जिस तरीके से सामने आए थे, चाहे वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान, और क्योंकि छत्तीसगढ़ और राजस्थान दोनों ही जगह कांग्रेस की सरकार है, तो सबसे मुफीद जगह और सबसे महफूज जगह यही माना गया अपनी विधायकों को अगर बचाए रखना है तो। यही वजह है कि कांग्रेस विधायकों को मध्य प्रदेश से लाया जा रहा है राजस्थान। और जब फ्लोर टेस्ट होगा तो ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ से जो है वो सीधे उनको ले जाया जाएगा। तो कई दिन जो है वो रुक सकते हैं इस रिसोर्ट में विधायक। यहाँ पर जो है वो तैयारियां मुकम्मल है, पूरी तरीके से वो यहाँ पर रुके, किसी भी तरीके की परेशानी नहीं हो, क्योंकि ये जो रिसोर्ट है ये इंटीरियर में रिसोर्ट है। जयपुर शहर से बिल्कुल दूर ये रिसोर्ट है और दिल्ली रोड से भी तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर जो है वो अंदर ये रिसोर्ट है, जहाँ पर विधायकों को रुकवाया जाएगा और तमाम तरह की बिल्कुल दिनेश, आप बता रहे हैं ये काफी रहेगी जनता से या फिर चहल पहल से दूर है ये रिसोर्ट, और इसकी खासियत के बारे में भी आपसे जानेंगे दिनेश। चूंकि 5-6 दिन नहीं, हो सकता है कि ज्यादा दिन भी विधायकों को यहां पर स्टे करना पड़े, यहां पर रुकना पड़े, इसलिए उनके मनोरंजन के स्वाभाविक है कि तमाम व्यवस्था यहां पर जरूर होगी। दिनेश, लौटूंगा आपसे और जानकारी लूंगा। रंजीता हमारे साथ बने हुए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के आवास के बाहर से, साथ ही अनूप हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय दफ्तर से बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। तो एमपी के महासंग्राम में सबसे पहले न्यूज 18 आपको अपडेट करता हुआ, और इस वक्त की खबर यही है कि करीब 15 से 20 मिनट बाद जेपी नड्डा बीजेपी दफ्तर पहुंचने वाले हैं। और यही कहा जा रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए कि करीब 2 बजे के बाद, यानी कि 2:05 पर राहु काल खत्म हो रहा है, जैसा कि रंजीता बता रही हैं। उसके बाद हो सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी दफ्तर के लिए रवाना हो। लेकिन उससे पहले एक और जो महत्वपूर्ण बात, जफर इस्लाम बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जफर इस्लाम ज्योतिरादित्य सिंधिया के आवास पर पहुंचे हैं। ऐसा सामान्य तौर पर नजर आता नहीं, होता नहीं कि जो प्रवक्ता हैं या नेता हैं वो इससे पहले नेता के घर पहुंचे, लेकिन हो सकता है कि इस मामले में ये जरूर
किया गया हो, चूंकि एक अहम और सम्मान वाला महत्वपूर्ण मसला भी है। अलग शख्सियत हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, और चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात पीएम मोदी तक से हो चुकी है, उनसे मुलाकात के बाद आखिरकार ये फैसला हुआ है। लेकिन इसके बीच एक कुछ बिंदु जरूर उठाए जा रहे थे, वो ये कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो विधायक हैं, बेंगलुरु में बैठे विधायक हैं, उनमें से कुछ लोगों को आपत्ति हो कि आप बीजेपी नहीं बल्कि अपनी पार्टी बनाइए, ऐसी खबरें भी आई थीं। और इसी लिहाज से ये कहा भी जा रहा है कि हो सकता है कि चीजों को और ज्यादा क्रिस्टल क्लियर कर लेना चाहते हो, चाहे बीजेपी नेतृत्व हो या फिर चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो। सभी हमारे संवाददाता बने हुए, लेकिन उससे पहले एक छोटा कमेंट नेहा बग्गा जी का हम जरूर लेंगे। नेहा बग्गा जी, क्या आप कोई पेंच वाकई में फंस गया या फिर ठीक है राहु काल ही है और हम इंतजार करें थोड़ी और देर का? जी, रंजीता जी ने अभी बिल्कुल सही कहा कि राहु काल से ज्यादा ये राहुल काल से निकले हैं जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। और आप देखिए जिस प्रकार के पूरे देश भर के कांग्रेसी नेताओं के बयान आ रहे हैं, जो युवा नेता हैं, जिस प्रकार से असंतोष सामने आ रहा है। संजय निरुपम जी ने अपनी बाइट में अभी कहा है कि 70 साल के जो लोग हैं। जी, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं, ये तस्वीरें दिखा देते हैं। दरअसल एक और नई तस्वीर आई है और ये तस्वीर प्लेन के अंदर से ली गई है। विधायक, ये सभी विधायक, और ये देखिए आप तस्वीर ली गई है और फ्लाइट के अंदर की ये तस्वीर सामने आई है। उत्साह नजर आ रहा है इन विधायकों में और चीयरअप भी कर रहे हैं। फ्लाइट के अंदर की ये तस्वीर है और इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं उत्साह में कमी नहीं है। जयपुर जा रहे हैं ये सभी विधायक और वहां पर रिसोर्ट में व्यवस्थाएं भी की गई हैं। दिनेश हमारे संवाददाता लगातार बने हुए जयपुर से, उस रिसोर्ट के बाहर से बताया जा रहा है कि करीब 50 कमरे बुक कराए गए हैं उस रिसोर्ट में। इसके अलावा पास में भी एक और कोई होटल है जहां पर कुछ और कमरे भी बुक कराए गए, चूंकि इस रिसोर्ट में संख्या कुछ कम पड़ रही थी। और ये सभी विधायक इसी रिसोर्ट में पहुंचने वाले हैं और स्वाभाविक है कि चूंकि हफ्ते भर से हो सकता है कि ज्यादा भी इन्हें वहां रुकना पड़े, तो इनके तमाम इनके एंजॉय के लिए, इनके मनोरंजन के लिए भी तमाम व्यवस्थाएं वहां पर जरूर की गई होंगी। और नेहा जी, छोटा सा कमेंट मैंने रोक दिया था, बीच में ही रोक दिया था। मतलब हम मानकर चलें कि 2:05 के बाद जो राहु काल जिसका जिक्र हो रहा है उसके बाद सिंधिया निकलेंगे आवाज से बाहर। प्रशांत जी देखिए, 2-3 चीजें। एक तो राहु काल से ज्यादा राहुल काल से बाहर निकल आए हैं सिंधिया जी। नंबर 2 कि देश भर में जो कांग्रेस के अलग अलग नेता हैं उनके जो स्वर उभर कर आ रहे हैं। संजय निरुपम जी ने एक बयान दिया है कि 70 साल के जितना भी इनका लीडरशिप है वो जब तक तत्काल हटेगा नहीं तब तक इस कांग्रेस पार्टी का कुछ नहीं होने वाला। और तीसरा कि जिस प्लेन की आप फोटोग्राफ दिखा रहे हैं, जो कि प्राइवेट चार्टर मेरे हिसाब से जिससे ये सारे विधायक उड़कर जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, उसमें 3 की जो रो है, 7 रोज में लोग बैठे हैं इंटू 3, तो सिर्फ 40 के आसपास विधायक हैं। बाकी के कांग्रेस के विधायक गायब हैं। जो सुबह से झूठी बयानबाजी आ रही है, सब एकजुट है, सब एक साथ है। कहां से ली गई ये भी महत्वपूर्ण है और हो सकता है आप पीछे की तस्वीरें आप हम देख पा रहे हो जी। ये बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि फ्रंट पिक्चर है, पीठ नहीं है उनकी, पीठ नहीं है उनकी। नेता मुख्यमंत्री बनने को तैयार है। कांग्रेस के जो भी लोग हैं वो पूरे साथ हैं। आज वो जयपुर चले गए हैं, वहाँ रहेंगे। कहा तो ये जा रहा है कि कल जो बैठक हुई थी मात्र 80 विधायक पहुंचे। नहीं, गलत है। पूरे 98 से ज्यादा विधायक। बीजेपी के पास तो 107 नंबर है, 107 विधायक है बीजेपी। उठा के ले गए, जा नहीं रहे थे, उठा के ले गए। उनके मोबाइल क्यों बंद कर दिए? हमारे तो सबके मोबाइल चालू है, मोबाइल क्यों बंद कर दिए बीजेपी वालों? ये सब सवाल है। पूरी स्पष्ट मेजॉरिटी है और विधानसभा में प्रूव कर देंगे। फॉर्मूला क्या है, कैसे सरकार बचाएंगे आप? अब ये फॉर्मूला तो अंदर की बात, अंदर की बात। पूछिए। पीसी शर्मा को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि बहुमत साबित कर देंगे, ये दावा कर रहे हैं। इससे पहले जब जो विधायक जा रहे थे वो कह रहे हैं कि 122 विधायक उनके साथ हैं और उससे और पहले का अगर जिक्र करें तो पीसी शर्मा ही कहते नजर आए थे कि 131 विधायकों का समर्थन हमें हासिल है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। रंजीता झा, दिनेश और साथी अनूप हमारे साथ लगातार बने हुए। छोटा सा ब्रेक।